हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 48 यानी 48वां। ये साइंस का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर साइंस का सिलेबस दिया हुआ है और साइंस पूछी जाती है तो आप उसके लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NTPC की अगर तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी साइंस पूछा जाता है XYZ, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसमें हम डेली आपको 25 क्वेश्चन कराते हैं, तो इस क्लास को लेना ना भूलें। 25 क्वेश्चन कराने के बाद में आपको कमेंट लिखना होता है कि आपने कितना स्कोर किया है 25 में से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। जो भी नए चैनल पर आए हैं स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और क्लास को शेयर भी कर देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है साइंस की प्रैक्टिस सेट की। इसका जो लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखिए तो अभी जाकर देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? देखिए लेंस से दूरी कितनी होगी बताइए। फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, इसका फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूं कि f जो दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, तो f इजिकल टू हो जाएगा हमारा 15, और ये v जो दिया गया है, b हमें दिया गया है, b हमें निकालना है, लेंस की दूरी निकालनी है, और जो ये u है, u हमें दिया गया है अनंत दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए f के जगह पे f की वैल्यू रखेंगे, 1/15 हो जाएगा, और इजिकल टू 1/b प्लस 1/अनंत यानी कि इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा b इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाश किस कारण से नीला होता है बताइए। देखिए आकाश जो है वो किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है हमारा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? देखिए ये देखा जाता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, ये वायरस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण भी होता है बताइए। देखिए जो पिंड ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा विकिरक भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाई अच्छा विकिरक भी होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? कौन सी किरणें आती हैं प्रयोग में? ये आती हैं हमारी अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरणें इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? इसका कारण आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसका कारण होता है सबसे ज़्यादा बड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वायुदाब कम होने का कारण सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? कौन सी ऐसी तरंगें जो निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं हो सकती? वो हमारी होती हैं ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्वनि तरंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टम एक सेकंड दोबारा रिपीट करता हूँ, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्या हैं? देखिए ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम जो चालक हैं ये हमारे होता है चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? जल में होता है या फिर लकड़ी में होता है, वायु में होता है या इस्पात में होता है बताइए। देखिए ये होता है इस्पात के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो होती है ये होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की है, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का जो द्रव्यमान समान रहेगा या आयतन समान रहेगा या घनत्व समान रहेगा या भार समान रहेगा?
देखिए आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आयतन समान रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया था, क्या ये बात सही है या गलत है, बताइए। देखिए जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया था, बिल्कुल सही है। जे परकिंस ने पेनिसिलिन बनाई थी। ए जी बेल ने टेलीफोन बनाया था, बिल्कुल सही है। जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न बनाया था, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि जे परकिंस ने पेनिसिलिन नहीं बनाई थी, ये गलत है, क्योंकि पेनिसिलिन की जो खोज की थी ये स्कॉटिश ने की थी। किसने की थी? ये की थी स्कॉटिश ने, उनका ये एक वैज्ञानिक है जो स्कॉटिश जिन्होंने की थी। और मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक थे ये स्कॉटिश के रहने वाले थे, सॉरी स्कॉटिश नहीं है, स्कॉटिश जगह है, स्कॉटिश के रहने वाले थे। और इनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम था, जिन्होंने की थी। और कब की थी? ये 1928 में की थी, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज 1928 में, स्कॉटिश के ये रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, या इसकी उच्च आवृत्ति होती है, या इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, या इसमें उच्च तीव्रता होती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? देखिए इसका जो अपवर्तनांक होगा अभी हम निकाल देते हैं। देखिए इसमें जो होगा, जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है, इसका फॉर्मूला होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इजिकल टू वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला होता है जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के। तो इसका वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया हमें 3/2, ध्यान रखिएगा 3/2 दिया गया है। और वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है ये हमें दिया गया है 4/3, ध्यान रखिएगा। करेंगे तो 4/3 जब ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा, यानी कि 3/2 है। गुणा, ये जो गुणा में जाएगा तो 4/3 का हो जाएगा 3/4। तो इसका हो जाएगा 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9, और 4 की 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9/8। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 1.125 इसका निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, या ये सभी? देखिए उसका जो प्रतिरोध है वो हमारा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? कठोरता होती है, सुपोषण होता है, अम्लता होती है, या क्षारता होती है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुपोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुपोषण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, या ऑर्गन? देखिए कौन सी ऐसी गैस है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है? ये होगी हमारी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? क्या है जल की स्थायी कठोरता का कारण? ये हमारा है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? देखिए प्रयोगशाला में जो संश्लेषित किया गया था वो जो पहला कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संशोधित स्प्रिट होती है क्या? देखिए संशोधित जो स्प्रिट होती है इसमें ये 95% इथाइल अल्कोहल होती है, ध्यान रखिएगा 95% इथाइल अल्कोहल होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? देखिए लोहे का सबसे शुद्ध जो वाणिज्यिक रूप है ये हमारा होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पिट बल होगा। चलिए नेक्स्ट है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ध्यान रखिएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा धोने के सोडे का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, खुली सिंगड़ियों या कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्राय पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। देखिए पंखा करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो चूरा होता है धुएं के साथ परत बनाने के प्रवृत्ति के कारण होता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में पाया जाता है। देखिए साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है ये हमारा नींबू के अंदर पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड मैं बता दूं खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू है और एक हमारा होता है संतरा और अंगूर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहो कि इमली भी खट्टी होती है इसमें भी तो साइट्रिक एसिड पाया जाता होगा, लेकिन नहीं, इमली के अंदर हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है और बाकी नींबू संतरा और अंगूर वगैरह में हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो सेब होता है सेब के अंदर मौलिक एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड। सेब के अंदर मौलिक एसिड पाया जाता है और दूध के अंदर सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। देखिए वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए निकेल का प्रयोग करते हैं, निकेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकेल का यहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी प्लेलिस्ट भी दी हुई है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को देखकर अपनी जो स्टडी है उसे बूस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आई बटन में भी दे दूंगा लिंक, अगर आई बटन में से भी आप ले सकते हैं लिंक को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।